साबर साहब, एक तो इमरान खान साहब को कभी यकीन है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, आज हमारी इतला है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म की सरबराही में मुलाकात की। उसमें इत्तेहादियों ने भी सख्त खदशात का इजहार किया और पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होने जा रही है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर से आज अहम लोगों की मुलाकात हुई। खबरों के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप क्या समझते हैं, वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे? अच्छा भट्टी साहब, बात ये है कि इनकी तकरीरें एक तरफ उनको तो रख दें, आपको भी मालूम है कि इनकी तकरीरों के पीछे क्या होता है। ये तकरीरों के हट के वफाकी काबीना के अभी तक 2 इजलास इन्होंने कहा हुए। एक इजलास वो हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हम रेफरेंस भेजेंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ और 2 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, और ये वफाकी काबीना का फैसला है, और जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओएसटी बनाने का फैसला किया। उस वफाकी काबीना के इजलास के मिनट्स अभी तक हैं कहीं पे रिकॉर्ड पे? क्या उस वफाकी काबीना के इजलास का कुछ सरकारी एलामिया जारी हुआ है? जवाब है नहीं। इसलिए कि मेरे पास जो इत्तलात हैं कि वफाकी काबीना में वज़रा, जो इत्तेहादी जमातों के वज़रा अदर दैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बाकी सब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये फोरम जो है ना वफाकी काबीना का, ये चलते हैं, वफाकी काबीना के इजलास होते हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये इजलास इसलिए नहीं होते कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी और इदारे के खिलाफ बगावत कर दें। इवन वहाँ पे सेक्रेटरी काबीना और काबीना डिवीजन के जो अफसरान थे, उन्होंने भी इससे माजरत की। उन्होंने कहा जी कि ये अगर काम करना है तो फिर आप अलग इजलास बुलवा लें, हम इस सारे प्रोसेस में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि हम भी जवाबदेह हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने सारे अफसरों को बाहर भेज दिया, और अफसरों को भेज के उसके बाद फिर ये मुंह लटका के बैठ गए आपस में कि अब हम क्या करें। ये तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी से ही इनकारी हो गई है। और उसके बाद अगला उस ऑफिशियल फोरम से, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस का जो ऑफिशियल फोरम है, वहाँ से कुछ स्टेटमेंट इशू हुआ कि जनाब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और ये फैसले किए गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, जजेस के खिलाफ हम फैसले नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे। बिल्कुल नदारद, कोई नहीं आया रिकॉर्ड पे। उसके बाद अगला इजलास होता है जूम पे, ये जूम मीटिंग करते हैं काबीना की। उस जूम मीटिंग के बाद भी, जिसमें ये फैसले के बाद की बात कर रहा हूँ, उस फैसले के बाद भी क्या कोई सरकारी एलामिया देखा है आपने वफाकी काबीना का, जिसमें ये मुस्लिम लीग नवाज के खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, इसको रद्द करते हैं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। क्या कोई सरकारी एलामिया देखा है काबीना का? काबीना डिवीजन से पूछ लें, सेक्रेटरी काबीना से पूछ लें, और इंफॉर्मेशन का जो पीआर का स्टाफ है उनसे पूछ लें, कोई एक लफ्ज नहीं आया। अच्छा साबर, ये बताएं, अगर आइन में वाशगाफ लफ्जों में लिखा है सूबों की असम्बली तहलील होने में 90 दिन में इलेक्शन होने लाजम हैं, अगर कोई हुकूमत नहीं कराती तो उस वक्त की अपोजिशन के पास अदालतों के अलावा कोई और हल है कि उधर जाएं और अपनी दाद फरियाद इस्तदा करें कि जी आइन पे अमल किया जाए? नहीं, ये अदालतें ही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस पे अमल दरामद करवाएगी। और जो कुछ इन्होंने सोचा हुआ है भट्टी साहब, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना है, पाकिस्तान में अगर आइन है तो फिर आइन पे तो अमल करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि मार्शल लॉ आप ये लगवा दें, लेकिन उसका कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मार्शल लॉ लगने का। तो इसलिए ये इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं अच्छा है। साबर, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जो खालिद कहते हैं 1973, ना जाने उसके क्यों खिलाफ है, ये क्या फरमाते हैं? फिर आपसे राय लेते हैं। जी बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे हैं? हर नस्ल के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला है। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुजदिल रहे हैं। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। जी साबर साहब, तख्त लाहौर और वो नहीं मानते, क्या इनमें गुंजाइश है कि एक वजीर खारजा कहे मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को? सर, ये पॉसिबल नहीं है। ये
पीपल्स पार्टी भी एक टाइम आएगा पीपल्स पार्टी भी छोड़ देगी, क्योंकि देखें ये इनके मशवरे क्या हो रहे हैं, ये बाहर के बयानात कुछ और हैं, अंदर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को कह रही है कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, पंजाब में कम से कम 15 सीटें हमें दें। मरियम साहबा कहती हैं कि नहीं 15, अगर आपने इधर 15 देनी है तो सिंध में आप हमें 15 दें। ये नहीं होगा कि आप पंजाब में हमसे सीटें ले लें और सिंध में आप हमारी एंट्री बैन करें। पंजाब में आपकी एंट्री बैन है, सिंध में हमारी एंट्री बैन है। सिंध आपकी सियासी जागीर है, पंजाब हमारी सियासी जागीर है। अंदर खाने तो इनकी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं और बाहर आके ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ये तख्ते लाहौर असल में मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब कह रहे थे तख्ते लाहौर का, वो मुस्लिम लीग नवाज को सुना रहे थे कि ये तख्ते लाहौर का इशू आपका है, आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हमारा तो नहीं है, हमारा तो तख्ते कराची है, वो महफूज है, तो हम आपके तख्ते लाहौर की लड़ाई में अपना जो तख्ते कराची है वो क्यों ज़ाया करें। ये असल में ये मामला चल रहा है और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये पीडीएम की जमातें जो हैं, ख़ासतौर पे छोटी जमातें, वो एक बड़ा फैसला कर सकती हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो क्यों अपना कंधा देंगी और वो क्यों तौहीन अदालत की अपने आप को तौहीन अदालत की वजह से पेश करेंगे। वफाकी काबीना के जितने इजलास में भट्टी साहब इस सिलसिले में कोई एक प्रेस रिलीज आप निकलवा लें, कोई एक मीटिंग के मिनट्स निकलवा लें, कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे सारा ब्लैंक है। वहाँ पे एक पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन के अलावा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। अच्छा असद साहब, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने आज बड़ा अहम इजलास किया है इलेक्शन मुहिम चलाने में और कहा ईद के बाद वो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, दूसरी तरफ पीडीएम इलेक्शन नहीं कराती, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, हमने तो बिल्कुल ये करती है नहीं करती, हम तो इलेक्शन करेंगे। हमारा तो मेन टारगेट ये हमारी हुकूमत की, हमने हुकूमत खत्म की और हम तो हर सूरत पे इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे और हम भरपूर कैंपेन चलाएंगे। ये जो ईद में हम जो है ना अपनी तंजीमी मामलात को देख रहे हैं, जो हमारे कानूनी इशूज हैं, आपको पता है कि जितने पर्ची मर्ची इसकी पीछे कर रहे हैं, और ईद के बाद हमने प्लान बनाया है कि इमरान खान पूरे मुल्क का दौरा शुरू करेगा और हर सूबे में जाएगा, वहाँ बैठेगा, वहाँ एक चीज़ को खुद मॉनिटर करेगा और वहाँ जो है ना अवामी राबिता मुहिम भी होगी और बाकी जो डिसीजन लेनी है वो खुद खान साहब लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा सब कल साबिक वज़ीर आज़म जो खुद इलाज की गरज से मोहतरम नवाज शरीफ साहब गए हैं कि 3 जज साहबान के बारे में रेफरेंस दायर करेगी हुकूमत, अगर वो करती है तो तरीके इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? देखो, हम तो किसी भी सूरत में इनको नहीं मानेंगे। वो कौन होता है, वहाँ खुद भाग गया है, कन्विक्टेड है और मुल्क में आता नहीं है और वहाँ जो ना जिस तरह बातें करते हैं और मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम लाने के लिए, हालांकि उनको चाहिए था कि उसकी हुकूमत है कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से इस मुल्क को निकालने में अपना किरदार अदा कर दे और उधर जो है ना उल्टा वो काम कर रहे हैं। हमने तो आज रात अभी हमारी है, बल्कि मैं अभी प्रोग्राम से निकल के हम प्रोग्राम में जाएंगे, तो आज हम मना रहे हैं यूम तशक्कुर और हम भरपूर तौर पर ऐलान करेंगे कि हम अदालतों के साथ है, अदालत के पीछे खड़े हैं और हम हर सूरत में अपनी अदलिया का हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा साबर, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का कोई इरादा रखते हैं? उनके लीडरान पिछले कोई 3 साल से मुख्तलिफ डेट्स दे चुके हैं, आपके पास इंसाइट क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब वतन अजीज पाकिस्तान में आ सकते हैं? नवाज शरीफ साहब वतन अजीज में वापस फिलहाल तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं, वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, वो बाकी यूरोप के ममालिक में भी जा चुके हैं। अगर उन्होंने आना होता तो पाकिस्तान आ सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी तक हालात उनके मुवाफिक नहीं हैं और 1 साल हो गया उनके भाई की गवर्नमेंट है, इसके बावजूद वो वापस नहीं आ सके। वो असल में ये जो लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पे गुस्सा निकालते हैं, कभी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे गुस्सा निकाला जाता है, मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब वो इसीलिए निकालते हैं कि वो कहते हैं कि उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया जाए। और जो साकिब निसार साहब पे, आसिफ सईद कोसा साहब पे, जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस साहब पे, ये ऑनरेबल जजेस पे जो सारी गालम गलोच हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि उन्होंने कोई भी महफूज रास्ता आउट ऑफ द वे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन देने से इनकार किया है। और फिर वापस जाते हैं कि फैसल वाडा का केस आया था
उन्होंने कहा था कि फैसल वाडा के केस के साथ हमारा केस भी क्लब कर दें और हमें भी वही रिलीफ दे दें जो फैसल वाडा साहब को मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो ये जितनी भी इस वक्त गालिम गलौच और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पे हमले हो रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है